कैमरा आसमान की ओर, बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। तेज हवा में झंडे लहरा रहे हैं। महल के मुख्य द्वार पर एक झटका, धमाके के साथ दरवाजे टूट रहे हैं। देशद्रोही सैनिक महल में घुस रहे हैं। कुछ वफादार अंदर से दरवाजे खोल रहे हैं। कल जो वफादार थे, आज विश्वासघात के प्रतीक बन गए हैं। राजा को जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। उसके चेहरे पर उदासी, आंखों में बेबसी। उसके सामने खड़ा गद्दार सेनापति जहरीली मुस्कान के साथ झुकता है और कहता है, राजा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। अब यह राज्य हमारा है। एक अंधेरा कमरा, सिर्फ जलती हुई मशाल की रोशनी। राजकुमार जंजीरों में बंधा हुआ, शरीर घायल, आंखें सूजी हुई। सैनिक मार रहे हैं, आवाजें गूंज रही हैं। राजकुमार कराहता है, अब्बा, मुझे बचा लो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। महल के प्रांगण से राजकुमारी अपनी दासियों के साथ भागती है, चेहरे पर आंसू, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प। आग की लपटों में जलती हुई महल की इमारत। राजकुमारी पहाड़ों की ओर देखते हुए भागती है। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं। एक खूबसूरत घाटी, लोग इकट्ठे हुए। राजकुमारी सिंहासन पर खड़ी है, सूर्य उसके पीछे उग रहा है। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही है। मेरे पिता को कैद कर लिया गया है, मेरे भाई को पागल कर दिया गया है। मैं उस बहादुर आदमी से शादी करूंगी जो उसे आजाद कर देगा। यह वर्तमान राज्य के राजा की बेटी का वादा है। राजकुमारी के पीछे सूरज की रोशनी चमक रही है। लोग चुप हैं, हैरान हैं। हर भाषा में एक ही शब्द कौन होगा जो राज्य के राजा को बचाएगा? क्या कोई है जो राजकुमारी का वादा पूरा कर सके? जंगल में एक बहादुर युवक, साधारण कपड़ों में, हाथ में नक्शा। जैद दूसरे राज्य का राजकुमार, एक गुप्त मिशन पर था, लेकिन भाग्य उसे एक नए युद्ध के लिए बुला रहा था। जंगल की आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट। एक बुजुर्ग मुखबिर जो अचानक पेड़ों के बीच प्रकट होता है। राजकुमार, एक खूबसूरत युवती की घोषणा की गई है। उसका पिता जेल में है, उसके भाई को प्रताड़ित किया जा रहा है। राजा की बेटी ने वादा किया है कि जो उसे मुक्त करेगा वह उससे शादी करेगी। राजकुमार जैद के पास जादुई शक्तियां थीं, जिसके कारण राजकुमार अपनी आंखें बंद कर लेता। उसके चारों ओर एक नीली जादुई रोशनी फैल जाती और एक बड़ा जादुई सांप, जिसकी आंखें नीली, हरी और डरावनी थीं, और एक जादुई पक्षी जो अपने मुंह से आग की लपटें छोड़ता और अपने सिर पर एक मुकुट पहनता, और राजकुमार उस पक्षी पर उड़ता जो आकाश में उड़ता। राजकुमार जादुई सांप को लेकर जादुई पक्षी पर बैठ गया और सीधे महल में गया, जहां दूसरे राज्य का राजा और उसका बेटा कैद थे। जादुई सांप रेंगता हुआ महल के द्वार पर पहुंचा और अपने जादुई जहरीले डंक से मेहमानों को काट लिया और वे मर गए। जादुई पक्षी ने आसमान से आग की लपटें बरसाईं और महल से आग की लपटें निकलने लगी। जैद तहखाने में जाता है और राज्य के राजा को आदरपूर्वक नमस्कार करता है और कहता है, राजा दुखी न हो, अब मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। यह सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। यह सुनकर राजा खुश हो गया। राजा जंजीरों से आजाद हो गया। राजकुमार अपने पागल भाई को गले लगाता है। राजकुमारी और जैद की शादी, सफेद और सुनहरे रंग की पोशाक, हर तरफ खुशी का माहौल। राजकुमारी जैद के साथ दूसरे राज्य के लिए रवाना हो रही है। इलाज के बाद राजकुमारी का भाई राजा बन गया। एक राज्य बच गया, एक दिल जुड़ गया, और राजकुमारी का वादा इतिहास बन गया।